नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 5 अक्टूबर 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग आज का ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर एडिटोरियल पेज में देख लीजिएगा असम ट्रिब्यून का, यहाँ पे पिग्मी हॉक के रीलोकेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया 18 कैप्टिव ब्रीड ऑफ पिग्मी हॉक जो है मानस नेशनल पार्क में रीलोकेट किया गया, और ये जो ट्रांसलोकेशन एक्टिविटीज है ये असम के वेरियस अदर कंजर्वेशन रिजर्व्स में भी कैरी फॉरवर्ड की जा रही है, राइट। सो ऑफ कोर्स इनकी पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाइड वे में बचाने के लिए, बट हम लोग का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे पिग्मी हॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट पिग्मी हॉक है तो है क्या? पिग्मी हॉक एक स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट स्पीशीज है वाइल्ड पिग का दुनिया में, जो कि हमको देखने को मिलता है। और ये वन ऑफ द वेरी फ्यू मैमल्स है जो क्या अपने होम और नेस्ट बनाते हैं विथ कंप्लीट रूफ। ऐसा ही मैमल है। इनफैक्ट ये एक इंडिकेटर स्पीशीज भी बोला जाता है। पता है इंडिकेटर स्पीशीज का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर स्पीशीज वो स्पीशीज होता है जो अगर जिस स्पीशीज अगर उस इन्वायरमेंट में है तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन प्रोवाइड करता है दैट दैट इन्वायरमेंट इज सस्टेनेबल इन नेचर, दैट इन्वायरमेंट इज सेफ, दैट इन्वायरमेंट इज पोल्यूशन फ्री, राइट। तो ये भी एक इंडिकेटर स्पीशीज ही है। और इसकी हैबिटेट की जहां तक बात करें, यस इट प्रेफर्स अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ ग्रासलैंड, जिसको डोमिनेट किया जाता है भाई वेरियस रिवराइन का। मतलब सोचो रिवर यहां से गुजर रहा है, यहां पे ब्रह्मपुत्र है, राइट। इस रीजन के आजू बाजू वाला जो रिवराइन ग्रासलैंड वाला रीजन होगा ना, दिस रीजन इज वेरी मच सुटेबल फॉर द पिग्मी हॉग पॉपुलेशन, राइट। करंटली अगर देख लीजिएगा वायबल पॉपुलेशन अगर देख लीजिएगा इस पिग स्पीशीज का, वो मानस टाइगर रिजर्व असम में है। एंड यस कंजर्वेशन स्टेटस की जहां तक बात करें तो आईयूसीएन का रेड डेटा लिस्ट में देख लीजिएगा, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोला जाता है। और हमारे देश में ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसके शेड्यूल 1 में ये स्पीशीज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के बारे में, जो अगेन अगर असम ट्रिब्यून देख लीजिएगा, यस इसके इंटरनल पेजेस में आपको ये एड भी दिख रहा होगा। इसके बारे में चलो और भी अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, जिसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में, और यह एक पार्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। क्योंकि डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम नाम से ही पता चल रहा है कुछ तो इंसेंटिव मिलेगा, किसी को तो इंसेंटिव मिलेगा। यस, तो किस किस को मिलेगा? वैसे हेल्थ फैसिलिटीज जिसमें आयुष्मान भारत के अंडर जो पेशेंट्स है वो चेकअप किए जाता है। जी हाँ, तो इस डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम्स के अंडर एलिजिबल हेल्थ फैसिलिटीज या फिर डिजिटल सॉल्यूशंस जो प्रोवाइड कर रही है कंपनीज, यस दे शैल बी एबल टू अर्न फाइनेंशियल इंसेंटिव। 4 करोड़ तक का फाइनेंशियल इंसेंटिव मिल सकता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जो क्या अगर उनके द्वारा रखा जा रहा है। से फॉर एग्जाम्पल एक अस्पताल है, देयर इज वन हॉस्पिटल, राइट। इस हॉस्पिटल में अराउंड 1 लाख मरीज गए। अब जब 1 लाख मरीज वहां पे चेकअप करवा रहे हैं, तो दिस इज देयर इज अ कंपोनेंट इन दिस डिजिटल हेल्थ मिशन दैट उनकी जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है उसको रिकॉर्ड में रखा जाएगा, राइट। सो यही चीज बोला जा रहा है दैट जो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएट और लिंक किया जाएगा विथ आभा नंबर्स। आभा मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर्स। और आभा नंबर्स की जहां तक बात करें, इसको यूज किया जाएगा एज अ यूनिक आइडेंटिटी पर्सन। जैसे सोचो आपका आयुष्मान भारत वाला कार्ड है ना, आपका भाई कार्ड का नंबर हो गया AH10B4, ठीक है, दिस इज द नंबर, है ना। तो ये आपका आभा नंबर हुआ। और इस आभा नंबर में अगर आप डॉक्टर्स जो सेंट्रल रिपोजिटरी में जो डेटास रहता है, आपका डेटा सारा इस नंबर में रहेगा। मतलब अगर डॉक्टर्स को सोचो आपने एक साल 2023 में आपने चेकअप करवाया, 2025 में कुछ आपने चेकअप करवाया, ऑपरेशन हुआ, राइट। फिर 2030 में आपका ऑपरेशन हुआ, तो 2030 तक जो आपको सारे तो पैसे यहीं से कटेंगे ना, आपके गवर्नमेंट जो आपको दे रही है, राइट। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट आपको अगर फ्री का पैसा दे रही है तो गवर्नमेंट विल मेक श्योर दैट आपके कुछ डेटा भी गवर्नमेंट के पास हो। समझ लो बात। तो दिस काइंड ऑफ आभा नंबर, आभा एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जिसमें कोई भी पेशेंट्स के हेल्थ रिकॉर्ड्स को रखा जाएगा, बट ओनली विद द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ पेशेंट्स को इन्फॉर्म करके ही रखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट हेट स्पीच के बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि एडीआर दैट इज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक रिपोर्ट जारी किया जहां पे बोला गया दैट अराउंड 107 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज जिसको बोला जाता है, और एमएलएज में अगर देख लीजिए, मतलब टोटल 107 एमपीज प्लस एमएलएज मिलाकर देश में
इन इंडिया हैड हेट स्पीच केसेस अगेंस्ट देम। हेट स्पीच केसेस मतलब जैसे अगर सोचो कुछ ऐसा मैंने वर्बल चीज बोल दिया जो क्या दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा लगा देगी, तो वो हुआ हेट स्पीच। मैंने अगर कोई ऐसा डायग्राम बना के दिखा दिया जिससे कि दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा लग गया, देन दैट विल बी हेट स्पीच। ठीक है, सो हेट स्पीच को अरेस्ट करने के लिए ये एक्टिविटीज की जा रही है। नाउ क्लियरली यहां पे बोला गया दीज केसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस स्टेट, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो है ना हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है इस टाइप के केसेस में, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, राइट। ऐसा तो बेसिकली लिस्ट है। इनफैक्ट अभी जो रूलिंग सेंट्रल पार्टी है उसके पास भी हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज है विद दिस हेट स्पीच केसेस, अराउंड इट अकाउंट्स फॉर रफली अराउंड 22 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखो अब एलिगेशंस हेट स्पीच के केसेस फाइल होना इज डिफरेंट थिंग, एंड अगर यहां पे लिखा भी होना तो उनके ऊपर प्रूफ होना इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट हाँ केसेस आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द एमपीज, और नॉट ओनली फ्रॉम द सेंट्रल रूलिंग पार्टी बीजेपी बट ऑल्सो इफ यू सी दैट, देखो यहाँ पे अदर ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टीज, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी, ये AIMDMK, ये सब कुछ जो है इनके खिलाफ जो है हेट स्पीचेस के केसेस लागू किए गए। हेट स्पीच होता क्या है, अगर जनरल टर्म में हम लोग हेट स्पीच को समझे तो ये काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन जिसमें आप इंसाइट कर रहे हो हेट्रेड अगेंस्ट द ग्रुप और द इंडिविजुअल्स, तो वो हुआ हेट स्पीच। और हेट स्पीच में आप पब्लिक स्पीच भी एक हेट स्पीच हो सकता है अगर जो पब्लिकली बोल रहा है, वैसे ही अगर आप कुछ राइट करके अगर आप पब्लिश करवा रहे हो दैट इज ऑल्सो हेट स्पीच, है ना। अगर आप सोचो फेसबुक में ही अगर कुछ बहुत बड़ा आदमी, सोचो शाहरुख खान या फिर अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा कुछ लिख दिया जिससे क्या दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा हो सकता है, दैट इज अ हेट स्पीच। या फिर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना, जैसे अगर कुछ एक ऐसा पिक्चर भी अगर मैंने बना के पेपर में अगर पब्लिश करवा दिया ना, तो प्रोबेबली दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हेट स्पीच। समझ रहे हो बात। नेक्स्ट हम लोग यहां पे बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। वर्ल्ड बैंक पेपर ने हाईलाइट किया है एक कंसर्निंग ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग रेगुलर टॉयलेट यूज इन द रूरल एरिया सिंस द ईयर 2018-19। 2018-19 से अगर देख लीजिएगा वर्ल्ड बैंक पेपर में हाईलाइट किया गया दैट एक ट्रेंड हमको देखने को मिला है जहां पे डिक्लाइन हो रहा है रेगुलर टॉयलेट यूजेजेस को, है ना, डिस्पाइट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन द टॉयलेट एक्सेस ड्यू टू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो कि लॉन्च किया गया। सो व्हाइल द प्रोग्राम लेड टू सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द टॉयलेट एक्सेस, देखो वैसे तो स्वच्छ भारत स्कीम मतलब क्यों लागू किया गया था, जिससे टॉयलेट्स जो है उसको ज्यादा से ज्यादा एस्टैब्लिश किया जा सके, राइट, इन रूरल एरियाज। बट ये पेपर जो इंडिकेट कर रहा था द एनुअल इंप्रूवमेंट जो हुआ है ना टॉयलेट के यूज में, इट हैव नॉट बीन लीनियर, मतलब जैसे हम लोग टॉयलेट्स ने बनाया है जिस रेट से, उसी रेट से उसका यूजेजेस भी तो होना चाहिए, बल्कि उसमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। बन तो रहा है टॉयलेट्स बट नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। इनफैक्ट देयर इज डिक्लाइन इन द रेगुलर टॉयलेट यूज, है ना। और ये ज्यादातर पता है किस कम्युनिटीज के बीच में हो रहा है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के बीच में इस टाइप के इंसिडेंसेस हमको देखने को मिल रहा है। टॉयलेट्स बनना और टॉयलेट्स का यूटिलाइजेशन करना दोनों में फर्क है क्या, नहीं। इनफैक्ट क्लियरली ये भी बोला गया उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे जो स्टेट्स है दे हैव विटनेस्ड अ सस्टेन्ड डिक्लाइन इन द टॉयलेट यूज सिंस द ईयर 2018। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अगर बात करें, यस ये मिशन इंप्लीमेंट ही किया गया था, नेशनल वाइड कैंपेन था, एक जन आंदोलन था जिसका मेन एम क्या था, दैट एलिमिनेट किया जा सके ओपन डेफिकेशन रूरल एरियाज में और जनरेट किया जा सके एम्प्लॉयमेंट और प्रोवाइड किया जा सके इम्पीटस टू द रूरल इकोनॉमी थ्रू कैसे, थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स और कम्युनिटी टॉयलेट्स, और साथ ही साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जा रहा था जिससे क्या अल्टीमेटली हम लोग कंपोजिट पे, सोट पे, आई मीन लाइक जो भी है ना मनरेगा के अंडर जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इससे फायदा क्या होगा, यस रूरल इंडिया जो है काफी और भी ज्यादा डेवलप बनेगा और चैलेंजेस जो है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के वो भी सॉल्व किए जाने वाले थे अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। एंड रिसेंटली न्यूज में इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है दैट हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, कहां, तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में, और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट होने वाला है रफली अराउंड 900 करोड़ रुपीस। सो ये यूनिवर्सिटी जो है इसको नेम किया गया जाएगा आफ्टर द ट्राइबल गॉडेसेस समखा एंड शराका। एंड दिस इनिशिएटिव, इसका मेन एम क्या है, दैट बेनिफिट हो सके यूथ फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज।
एडिशनली अगर इसमें देख लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्फर किया है टाइटल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, है ना, और किसको, ऑन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को भी इंस्टीट्यूशनल एमिनेंस का घोषित किया गया। तो ये एक डिफरेंट न्यूज है ना, वहीं पर ये एक डिफरेंट न्यूज है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या होता है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देख लीजिएगा, उन्होंने बोला था ये इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम के बारे में, जिसके तहत वो गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है, दैट हमारे जो देश का एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाने का, राइट ना। एजुकेशन स्टैंडर्ड को अगर बढ़ाना है तो यस, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट हमारे देश में प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप हो, एंड इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का कॉन्सेप्ट आया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, कब 2017 में, एंड इट रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्कीम टू रिसीव एक्रेडिशन विद इन 5 years ऑफ नोटिफिकेशन। इनफैक्ट स्टेटस जो है ना इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को, उसको लॉन्च किया गया था जिससे इंपावर किया जा सके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में, और उनको हेल्प किया जा सके जिससे वो इंप्लीमेंट कर सके वर्ल्ड क्लास टीचिंग सिस्टम। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, यूके यूएसए में वहां पे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बट उनके भी तो बच्चे यहाँ पे आने चाहिए ना, समझ लो बात। तो इसीलिए बेसिकली ये चीज किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रीन वॉर रूम के बारे में। ये एक बहुत नए कॉन्सेप्ट है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये ग्रीन वॉर रूम, इसका मेन एम है दैट कैसे एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट कर सके, क्योंकि अब देखिएगा ठंडे के दिन आ रहे हैं, और ठंडी के दिनों के समय में दिल्ली के आजू बाजू वाले रीजन और दिल्ली में ऑफकोर्स पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल जाता है। इसीलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट उसको टैकल किया जा सके, इसीलिए ये ग्रीन रूम का कॉन्सेप्ट लाया गया है, राइट नाउ। क्लियरली यहाँ पे बोला गया है दैट वही दिल्ली में जो अभी जो पॉल्यूशन फैलने वाला है, अभी देखो ऐसा तो है ना, व्हीकल पहले नहीं चलता था, अभी भी तो चलता है, पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है। इंडस्ट्रीज पहले भी काम कर रही थी, अभी भी काम कर रही है। कंस्ट्रक्शन पहले भी हो रही थी, अभी भी काम हो रही है। स्ट्रगल पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। बट अभी ठंडियों के दिनों में क्या होता है, क्योंकि ओस फॉग होता है ना, तो फॉग के साथ ये पोल्यूटेंट्स मिलकर क्या बना देते हैं, स्मॉग। स्मॉग मतलब स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। तो दोनों मिलकर अल्टीमेटली ये चीज बना देता है, और इसी के कारण अल्टीमेटली हमको ये देखने को मिलता है। और इसीलिए ये जो ग्रीन वॉर रूम का कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अगर आप देख लीजिएगा, वॉर रूम जो है इसको कनेक्ट किया जाएगा एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, जिसको कहेगा ग्रीन दिल्ली ऐप, है ना। और इसमें क्या किया जाएगा ना, इसमें लॉन्च किया जाएगा एंटी डस्ट कैंपेन इसके थ्रू। बेसिकली जो भी इस ऐप के थ्रू रिपोर्ट्स या फिर कंप्लेंट्स हैं, वो इस ग्रीन वॉर रूम में जो है सब कुछ इसको मैनेज किया जाएगा। ये होगा ग्रीन वॉर रूम, है ना। इसमें कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होगा, बट ये इसमें लड़ाई किससे होगा, अगेंस्ट द पोल्यूशन, राइट। तो इस ऐप के थ्रू जो भी ग्रीवांसेस है, उस ग्रीवांस का रिड्रेसल जो है इस रूम से ही होगा, इसीलिए इसको ग्रीन वॉर रूम बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन कच्छप के बारे में। कच्छप अगर देख लीजिएगा, कच्छप को बंगाली में कछुआ जो है ना, कछुआ को कच्छप बोला जाता है, ठीक है। सो ऑपरेशन कच्छप मतलब काइंडली कछुआ को ही कुछ बचाने का ट्रिक मतलब इनिशिएटिव होगा। जी हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है ना, इन्होंने कंडक्ट किया एक सक्सेसफुल ऑपरेशन जिसका नाम है कच्छप, और ये ऑपरेशन इज रिजल्ट इन द रिकवरी ऑफ 955 लाइव बेबी टर्टल्स, जिसमें बहुत सारे टर्टल्स, इंडियन टेन टर्टल की बात करें, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स की बात करें, क्राउन रिवर टर्टल की बात करें, ब्लैक स्पॉटेड या फिर पॉन्ड टर्टल की बात करें, या फिर ब्राउन रूफ्ड टर्टल की बात करें, राइट। सो ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है, इन्होंने इंटेलिजेंस इनको मिला था अबाउट द सिंडिकेट जो कि इंगेज थी विद द इलीगल ट्रैफिकिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ दीज टर्टल्स, सम ऑफ व्हिच आर कंसीडर्ड एज वल्नरेबल या फिर नियर थ्रेटेंड, और उसी चीजों को रिकवर किया गया है। अराउंड 955 लाइव बॉडीज को रिकवर किया गया यहाँ पर। और इसी के साथ यस, वी कैन क्लियरली से, अगर टर्टल्स का IUCN रेड डेटा लिस्ट में स्टेटस अगर देखना चाहते हैं तो यस, ये अलग अलग रीजन में, मतलब कुछ कुछ टर्टल स्पीशीज वल्नरेबल में भी लाई करते हैं, कुछ कुछ नियर थ्रेटेंड में भी लाई कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल ये सब इंडेंजर्ड स्पीशीज है। एंड यस, साथ ही साथ ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो है शेड्यूल 1 में भी इनका मेंशन किया गया है, राइट। सो दिस इज अबाउट द टर्टल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हीराकुड वेटलैंड के बारे में, क्योंकि एक स्टडी किया गया था जिसमें ये रिविलेशंस की गई है दैट द हाई लेवल ऑफ कैंसर कॉजिंग हेवी मेटल्स जो है वो हमें हीराकुड में मिला है, जिसमें आपका लेड, क्रोमियम भी है शामिल, राइट। सो ऑफ कोर्स ये हेवी मेटल्स जो है, ये हेवी मेटल्स कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही आ रहा है। ऑफ कोर्स आप सोचिए, अदरवाइज क्यों आएगा, राइट। अब सोचो अगर रिवर में ये हेवी मेटल्स रह रहे तो कहीं ना कहीं उसी रिवर का पानी से आजू बाजू वाले रीजन में इरिगेशन फैसिलिटीज हो रहा है,
उसी पानी से क्रॉप्स उगाए जा रहा है। तो उस पानी से, गंदा पानी से अगर आप एक हैवी मेटल वाले पानी से अगर क्रॉप्स उगा रहे हो, इट माइट, इफ अगर उसका इंट्रूजन उस प्लांट में हो जाए और उस प्लांट को अगर आप या और हम जैसे लोग खा लें, तो वो चीज हमारे में भी तो आ रहा है ना। मतलब टेक्निकली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक वो चीज जो है ट्रांसफर हो रहा है। वो पोल्यूटेंट, वो तो पोल्यूटेंट ही ना है भाई, है ना। तो वो पोल्यूटेंट ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा चलो, ये अगर बात कर ही रहे, एक इन्वायरमेंट में एक टर्म आता है, ठीक है, अगर आपने सुना भी होगा शायद, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायो मैग्निफिकेशन या फिर बायो एक्यूमुलेशन, एक तो आप अगर नहीं पढ़ा है तो घर में जाके पढ़ना जरूर, है ना। इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा पढ़ लो, और अगर पढ़ा है, अगर आपने ये पढ़ाई किया है, तो जस्ट टेल मी दैट इस कंटेक्स्ट में आप किसको जोड़ कर देखोगे। बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है अगर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर, अगर कोई पोल्यूटेंट लेवल हायरार्की वाइज अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में अगर पास ऑन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। दैट इज व्हाट यू नीड टू टेल मी, राइट। नीचे में कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जरूर से लिखिएगा। एनीवेज, तो ये वही बोल रहा है दैट इन ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर के कारण कहीं ना कहीं वो क्रॉप सॉइल के थ्रू क्रॉप में घुस रहा है, क्रॉप के थ्रू हम ह्यूमंस के द्वारा भी कंज्यूम किया जाता है। इनफैक्ट इनकी सराउंडिंग कम्युनिटीज जो है ना, इस रिवर हीराकुद डैम के आजू बाजू सराउंडिंग कम्युनिटीज, तो वो लोग भी तो कंज्यूम कर रहे हैं ना फूड, जैसे फिशेस, राइस, वेजिटेबल्स। अब इसको किस पानी से ग्रो किया जा रहा है, इन्हीं तो पानी से ग्रो किया जा रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा है। और हीराकुद डैम की जहां तक बात करें, यस, दिस इज द लोकेशन, ये हमारा उड़ीसा, ये लोकेशन है हीराकुद डैम का, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन ऑफ टुडे। कल के सेशन में हम लोग बिल्कुल आपके साथ मिलेंगे विद न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। We'll meet in next session. Till then, bye bye. Take care and thank you guys. Thank you for listening to the video. Thank you very much.